कलुआ निहायती बदतमीज और हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति था। पैसे कमाने की धुन ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पढ़ाई में तो उसने बीकॉम कर रखी थी, पर खुराफाती दिमाग की वजह से वो हमेशा बदनाम ही होता। शुरू में तो वो चोरी चकारी और गुंडागर्दी करके अपने बच्चों और बीवी का पेट पालता था। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। देखिए, अगर आपने ये धंधा नहीं छोड़ा तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी अपने मायके। आपके इन करतूतों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है इन मोहल्ले वालों से। आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लोग हम पे हंसते हैं। पर ये सबसे कलुआ को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। उसके लिए तो ये एक आम बात हो चुकी थी। जब भी वो ये धंधा करता और घर वापस लौटता तो अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर ही पाता। परंतु एक दिन जब वो घर लौटा तो अपनी पत्नी और बच्चों को घर पे ना पाकर चौंक उठा। क्या सच में जानकी बच्चों को लेकर चली गई? कलुआ अपने बच्चे टिल्लू के बिना नहीं रह सकता था। वो उसे बेहद प्यार करता था। मुझे अपने बच्चे और जानवी को घर वापस लाना ही होगा। मैं टिल्लू के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं ये चोरी चकारी छोड़ दूं तो आखिर क्या करूं, जिससे जानकी और टिल्लू की नजर में मेरी इज्जत भी बनी रहे और मुझे पैसे भी मिलते रहें। आह आह, ये किसने किया? वो सर उठाकर पेड़ की तरफ देखता है तो वहाँ एक कौवा बैठा होता है। रुक जा, तेरी तो मैं आज बिरयानी ही पका दूंगा। देखते ही देखते कौवा वहाँ से उड़ जाता है। हो हो हो, बिरयानी का नाम सुनकर भाग गया। तभी कलुआ के खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। इससे मेरी इज्जत भी बन जाएगी और बीवी बच्चे भी वापस लौट आएंगे। अगले दिन, कलुआ नाम मेरा, काम है बहुत बड़ा। अरे अरे, सुनो भाई लोग, आपका कलुआ कल से चिकन बिरयानी बेचने वाला है, वो भी बिल्कुल स्पेशल वाली। वाह रे कलुआ, तूने चोरी चकारी छोड़ दी क्या? अरे वो तो मैंने कब की छोड़ दी। खाना हो तो आ जाना नुक्कड़ पे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। मैंने तो सोचा था कि ये हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन कलुआ चिकन बिरयानी की दुकान खोल ही लेता है। कलुआ भैया, एक प्लेट चिकन बिरयानी कैसे लगाई? अरे अरे चंदू भैया, ज्यादा नहीं, 200 रुपया पर प्लेट। तो जरा एक प्लेट लगा तो दीजिए। चंदू एक प्लेट बिरयानी खाकर और 200 रुपए वहीं मेज पर रखकर घर वापस चला जाता है। देखते ही देखते कलुआ के दुकान की सारी बिरयानी बिक जाती है। रात होते होते कलुआ अपने घर वापस आ जाता है और चंदू अपने घर में सो रहा था। सुनिए जी, मेरी साड़ी खराब हो गई है, एक भी ढंग की नहीं बची। मुझे कल एक अच्छी सी साड़ी ला कर दीजिए। ये इतनी रात को कौवा कहाँ से बोल रहा है? अरे कौवा नहीं, मैं। क्या जी, आपकी आवाज को क्या हो गया? आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे मैंने तो कलुआ की दुकान से चिकन बिरयानी ही खाई थी, उसके बाद तो सीधा घर ही वापस आ गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे आपको किसने बोला था उस कलुआ की दुकान से चिकन बिरयानी खाने को? कहाँ है उस कलुआ की दुकान? कल सुबह लेकर चलो मुझे वहाँ। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो बिरयानी पकाना तो क्या, खाना भी भूल जाएगा। सुबह होते ही चंदू और उसकी पत्नी कलुआ की दुकान पे पहुँच जाते हैं। क्यों रे कलुआ, तूने मेरे चंदू को कौन सी बिरयानी खिला दी? आवाज तो इसकी मानो आदमी छोड़ कौवा हो गई है। अरे भाभी जी, मैंने तो चिकन बिरयानी ही खिलाई थी। देख कलुआ, झूठ मत कह, तुझे ये सारा गांव अच्छी तरह से जानता है। कल कितने लोगों को तूने बिरयानी खिलाई, सबको बुला यहाँ। अरे भाभी जी, आपको यकीन ना हो तो बुला ही लो। चंदन की पत्नी सारे लोगों से बारी बारी पूछती है, पर उन सब की आवाज बिल्कुल इंसानों की सी थी। देखिए भाभी जी, इनका इलाज कहीं अच्छे अस्पताल में कराइए, ये बेवजह के इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। माफ करना कलुआ, चलिए जी। पर गीता, मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया था।
अरे हाँ हाँ, मैं इस कलुआ को खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अभी घर चलो, हमें इसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे पहले। कितना मजा आया कलुआ, तेरा दिमाग तो एक नंबर चीज है। दरअसल कलुआ अपनी बिरयानी थोड़े से चिकन में और बाकी कौवे को मिलाकर बनाता था। क्योंकि उसकी दुकान अभी नई थी, उसने थोड़ी सी ही कौवा बिरयानी बनाई थी। हालांकि कौवा बिरयानी खाने वाले 2 से 3 लोग थे। शायद चंदू ने ज्यादा ही कौवा बिरयानी खा ली थी। वाह, मेरा प्रयोग तो सफल रहा। अगर ऐसे ही 10 में से एक इंसान को ऐसी दिक्कत आ भी जाती है तो इसमें मेरा क्या ही बिगड़ेगा। अब कलुआ रोज ही ऐसा किया करता। उसकी हिम्मत भी काफी बढ़ चुकी थी। चंदू और उसकी पत्नी भी इसी ताक में लगे हुए थे। जब भी कोई कौवा की शिकायत लेकर आता तो वो उसे अपनी तरफ कर लेते, और जब 2 से 3 लोग हो गए तब वो सब मिलकर कलुआ की दुकान पर गए। तब कलुआ थोड़ा डर गया। अरे ये सब एक साथ? अरे हाँ कलुआ, अब आएगा ना मजा। तुझे क्या लगा कि हम डर कर भाग गए? अब तो तेरी खैर नहीं। अब इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। सुनो भाइयों, क्यों ना हम इसके दुकान की तलाशी लें? चलो फिर कलुआ के दुकान की तलाशी ली जाती है तो उसमें खूब सारे मरे हुए कौवे मिलते हैं। हे राम, ये क्या हो रहा है? ये कलुआ तो कभी नहीं सुधर सकता। फिर उसकी अच्छी खासी चलती हुई दुकान वहीं पर ठप हो जाती है। देख कलुआ, अभी भी वक्त है, सुधर जा। अभी तो बीवी ही गई है, आगे तो हो सकता है तेरे बच्चे तेरा मुंह भी ना देखना पसंद करें। नहीं नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भगवान। काश मैं उस वक्त ही अपनी बीवी की बात मान लेता तो ये सब दिन ना देखना पड़ता मुझे। ये कहते कहते कलुआ फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो घर के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे कौवे की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये क्या? नहीं, तूने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। जा अपने घर जा, मेरा तो इस दुनिया से मन ही उठ चुका है। अब मेरी जिंदगी भगवान भरोसे।